नाजरीन इकराम, अमेरिका और इसराइल बड़े मुतमईन थे। उनका ख्याल था कि उन्होंने तमाम इस्लामी ममालिक को घेर रखा है और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। उन्हें लग रहा था अब कोई ताकत उनके रास्ते में नहीं आ सकती। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी सुपर पावर को बिल्कुल तवक्को न थी। मैदान में एक शख्स आया जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। बर्किना फासो का नौजवान सदर इब्राहिम तिरावरे ने आते ही एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने अमेरिका और इसराइल के पसीने छोड़ा दिए। उनकी नींदें उड़ गई हैं और अब उन्हें लगता है कि बचना नामुमकिन है। इब्राहिम तिरावरे ने आखिर ऐसी कौन सी चाल चली है, इसने ऐसा क्या कह दिया है जिसने अचानक पूरी गेम को पलट कर रख दिया है। ये ऐलान किया है, हम आपको आगे चलकर बताते हैं। नाजरीन, सबसे पहले आपको बता दें इब्राहिम तिरावरे कौन है और इतनी कम उम्र में ये बर्किना फासो का सदर कैसे बन गया। एक तरफ अब जरा बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक को देखें, हर तरफ एक गहरी खामोशी छाई है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अमेरिका और इसराइल के सामने आवाज उठा सकें। कुछ ममालिक जैसे यूनाइटेड अरब अमारात तो उनका साथ दे रही हैं, बाकी सब खामोश बैठे हैं। किसी में इतनी पावर नहीं कि वो इन ताकतवरों को ललकार सके। लेकिन फिर अफ्रीका के इस मुख से नौजवान उठता है जिसका नाम है इब्राहिम तिरावरे, एक ऐसा लीडर जिसने उन बड़ी ताकतों की नींदें उड़ा कर रख दें। जब सब खामोश थे तो इस कम उम्र सदर ने वो कर दिखाया जिसका किसी को गुमान भी नहीं था। ये कोई आम इंसान नहीं, उसकी रगों में दौड़ने वाला खून और उसका जज्बा आज सुपर पावर्स पर भारी पड़ रहा है। आगे जो हुआ वो अब जानकर हैरत में पड़ जाएंगे। नाजरीन, इब्राहिम तिरावरे कोई बड़ा सियासतदान या किसी अमीर खानदान का बेटा नहीं है। ये एक आम सा नौजवान है जो बर्किना फासो की फौज में बतौर कैप्टन अपनी ड्यूटी दे रहा था। इसका मुख कई सालों से दहशतगर्दी और गैर मुल्की ताकतों के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। अवाम गुर्बत, नाइंसाफी और करप्ट लीडरों से तंग आ चुकी थी। मुख के हालात निहायत खराब थे। फिर सितंबर 2022 में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस वक्त इब्राहिम तिरावरे की उम्र सिर्फ 34 साल थी। इस नौजवान फौजी अफसर ने देखा कि इसकी कौम बर्बाद हो रही है। इसने खा हुकूमत का तख्ता उलट दिया और खुद इक़्तिदार संभाल लिया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक 34 साल का नौजवान इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ले। दुनिया के बड़े लीडर्स ने इसे एक आम सी फौजी बगावत समझा। उनका ख्याल था कि ये नौजवान चंद दिन में दबाव का शिकार होकर पीछे हट जाएगा। लेकिन इब्राहिम तिरावरे ने आते ही ऐसा वार किया कि तमाम मगरबी ताकतें परेशान हो गईं। इसने सबसे पहले अपने मुख से फ्रांसीसी फौजों को निकलने का हुक्म दिया। इसने महंगे सूट पहनने की बजाय अपनी फौजी वर्दी में अवाम से खिताब किया और कहा, अब हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को अंदाजा हुआ कि ये कोई आम लीडर नहीं, ये एक ऐसा शख्स है जो ताकतवर तरीन। इसी दिलेरी ने इसे हीरो बना दिया। इब्राहिम तिरावरे के इस उरूज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, जब एक अकेला नौजवान इतनी बड़ी ताकतों के सामने खड़ा हो सकता है तो बाकी मुस्लिम ममालिक कहाँ हैं? आज के दौर में मुस्लिम दुनिया की तस्वीर देखें तो अफसोस होता है। ईरान के साथ इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका जंग के बाद हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। इतना जुल्म हो रहा है, इंसानियत पुकार रही है, लेकिन क्या किसी बड़े मुस्लिम मलिक ने अमली तौर पर कोई कदम उठाया? जवाब अब सबको मालूम है। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि कुछ ममालिक तो उल्टा यहूदी ताकतों का साथ दे रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमारात जैसी रियासतें हों या दूसरे ताकतवर अरब ममालिक, सबका झुकाव किस तरफ है हम सब जानते हैं। क्या उनके पास वसाइल की कोई कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास पैसा है, तेल है और दुनिया के जदीद तरीन हथियार भी मौजूद हैं। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो है हिम्मत। वो हिम्मत जो किसी जालिम को रोक सके। सबको अपनी अपनी कुर्सियां बचाने की फिक्र है। सबको ये डर लगा रहता है अगर अमेरिका या इसराइल नाराज हो गए तो क्या होगा। वो शायद भूल गए हैं कि असल ताकत किसके हाथ में है। उन हालात में इब्राहिम तिरावरे का उठना कोई मामूली बात नहीं है। वो मर्द मुजाहिद है जिसने साबित किया कि गैरत दिखाने के लिए अरब पत्ती होना या बड़ा मुख होना जरूरी नहीं, कुव्वतों की आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। यही वो कड़वी हकीकत है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इब्राहिम तिरावरे के इस बेखौफ हौसले के पीछे आखिर राज किया है? क्यों ये अकेला इंसान पूरी दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया है? इसका जवाब हमें इसके तारीखी ऐलान में मिलता है जिसने सबको दंग कर दिया था। इब्राहिम तिरावरे ये फख्र से कहता था कि वो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल में से है। जरा बात की गहराई को देखें। हजरत बिलाल वो अजीम हस्ती जिन्होंने हक की खातिर हर जुल्म सहा लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाया। यही वो जज्बा है जो इस नौजवान सदर को किसी के सामने झुकने नहीं देता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बात इससे बहुत आगे निकल चुकी है। हाल ही में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत। उन पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया और उन्हें निशाना बनाया। कहा जाता है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का शजरा नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक नस्ल से जा मिलता है। ये सिर्फ एक सियासी लीडर का कत्ल नहीं था बल्कि एक खास पहचान और एक अजीम निस्बत पर हमला था। इब्राहिम तिरावरे इस सूरत-ए-हाल में खामोश नहीं रहा। जब इसे हमले का पता चला तो उन्होंने एक फैसला किया जिसने अमेरिका और इसराइल के ऐवानों में हलचल मचा दी। इब्राहिम तिरावरे ने साफ लफ्जों में यह ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर का बदला जरूर लेंगे। इब्राहिम तिरावरे ने इन ताकतों को वक्त के फिरौन करार दिया और उनको खुल्लम खुला ललकारा। यही वजह है कि इब्राहिम तिरावरे अब इस जंग में कूद चुके हैं और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या अमेरिका और इसराइल अब इस मर्द मुजाहिद का सामना कर पाएंगे? इब्राहिम तिरावरे के इस ऐलान ने पूरी दुनिया में एक हंगामा बर्पा कर दिया। ये सिर्फ एक जज्बाती बयान नहीं बल्कि एक ऐसी वार्निंग है जिसने वाशिंगटन से लेकर तुल अबीब तक सबको शदीद परेशान कर दिया है। नाजरीन, अब हम आपको इब्राहिम तिरावरे के ऐलान की असल हकीकत बताते हैं। इब्राहिम तिरावरे ने वाज़े लफ्जों में कह दिया है कि ईरान अब अकेला नहीं है। अगर ईरान को माशी तौर पर किसी भी किस्म की मदद की जरूरत पड़ी तो बर्किना फासो इसे पैसा भी देगा और जितना चाहे सोना भी फराहम करेगा।
क्या अब जानते हैं कि अफ्रीका का यह खित्ता सोने की दौलत से माला माल है। इसलिए ये कोई खोखला वदा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत है जो अब इन ताकतों के सामने खड़ी है। लेकिन बात सिर्फ सोने या पैसे तक महदूद नहीं रही। असल धमाका तो इस वक्त हुआ जब इब्राहिम ट्रावरे ने अपनी फौज के हवाले से बात की। उन्होंने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार करना अब अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में धमकी दी कि अगर इसराइल या अमेरिका ने ईरान के अंदर अपनी जमीनी फौज उतारी तो बर्कीना जो ईरान की मदद के लिए वहां हर सूरत मौजूद होंगी। ये एक ऐसा ऐलान है जो इससे पहले किसी और ताकतवर मुस्लिम मुल्क ने करने की जुर्रत नहीं की। जहां बड़े बड़े अरब ममालिक खामोश बैठे अपनी सरहदों की फिक्र कर रहे हैं, वहां ये नौजवान सदर हजारों मील दूर जाकर हक के लिए लड़ने की बात कर रहा है। ये बयान उन तमाम इस्लामी ममालिक के मुंह पर एक जोरदार तमाशा है जो सिर्फ अब तक तमाशा देख रहे हैं। इब्राहिम ट्रावरे का यह कदम साबित करता है कि जंगें सिर्फ जदीद हथियारों से नहीं बल्कि सच्चे हौसलों और ईमान की ताकत से लड़ी जाती है। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर ईरान की मुकद्दस सरजमीन पर कदम रखा तो वो सिर्फ इसे ईरान का मसला नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की गैरत का मसला समझेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इसराइल इस खिली ललकार के बाद भी वही करेंगे जो वो पहले सोच रहे थे, या फिर इस एक जुर्रतमंद शख्स के फैसले ने उनके तमाम खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। फासो की बहादुर अफवाज ईरान भेजूंगा।